बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब का पतंगबाजी के बढ़ते वाक़यात का इजहार बरहमी, पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया गया। पतंगों की तैयारी और खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। कानून की गिरफ्त में आने वालों को 90 रोज के लिए जेलों में नजरबंद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पतंगबाजी के खिलाफ कानून पर अमल दरामद के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी का पतंगबाजी के बढ़ते वाक़यात पर इजहार बरहमी, कहा अगर कहीं वाक़या हुआ तो मुतल्लिका DPO जिम्मेदार होगा। पतंगबाजी के नतीजे में किसी भी इंसानी जान का ज़िया बर्दाश्त नहीं। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब, कमिश्नर लाहौर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। दूसरी जानिब डोर, पतंगों की तैयारी और खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार। IG पंजाब के हुक्म पर डोर, पतंग साजों और पतंगबाजों की फहरिस्त तैयार। मौसर मॉनिटरिंग के लिए गश्त और ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करने का हुक्म। कानून की गिरफ्त में आने वाले पतंगबाजों को जेलों में 90 दिन नजरबंद किया जाएगा। पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दफा 144 का नफाज। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। DIG ऑपरेशन अफजाल कौसर समेत दीगर पुलिस अफसरान शरीक हुए। CCPO ने पतंगबाजों, पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऑर्डर दे दिया। फराह गोगी और सारा बानो के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन, FIA का गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ते का फैसला। फराह गोगी करप्शन केस से जुड़े सियासी नामों के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद होने का भी दावा है। FIA ने एंटी करप्शन पंजाब के रेफरेंस पर फराह गोगी के खिलाफ अरबों रुपए करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया, जबकि सायरा अनवर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों की गिरफ्तारी के लिए FIA ने इंटरपोल से राब्ता करने का फैसला किया है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने इंटरपोल की मदद के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। हुकाम के मुताबिक फराह गोगी को इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए अदालत से रेड वारंट लिए जाएंगे। जराये के मुताबिक फराह गोगी करप्शन केस से जुड़े सियासी नामों के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। गिरफ्तारी के बाद पसीपर्दा अनासिर को भी बेनकाब किया जाएगा। 7वीं मरदमशुमारी कैसे होगी? खाना बदोश, बेसहारा और जेलों में कैदियों की मरदमशुमारी की पड़ताल कैसे होगी? कमिश्नर लाहौर ने सब बता दिया। शहरी अपनी मदद आप के तहत ऑनलाइन एंट्री कर सकेंगे। लाहौर में 7वीं मरदमशुमारी शुरू हो गई, जो 31 मार्च तक मुकम्मल होगी। शहर को 873 मरदमशुमारी हलकों में तकसीम किया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज कर दिया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि पहली डिजिटल मरदमशुमारी में शहरी खुद भी अपना डाटा अपलोड कर सकेंगे। हर फील्ड टीम 15 दिनों में 250 घरों का डाटा टैबलेट पर अपलोड करेगी। ये डिजिटल सेंसस भी उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्टिविटी है। डिजिटल सेंसस में जो सबसे अच्छी बात है, जो मेरा ख्याल है कि तमाम शहरियों को आपके थ्रू पैगाम जाना चाहिए, वो ये है कि अपने रिलैक्स टाइम में जब उनका दिल करे वेबसाइट पे जाएं और जाके अपने आप को, अपनी पूरी फैमिली को एनरोल करें और अपने फिर दोस्तों को भी बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, खुद से इसको एनरोल करें। DC लाहौर ने जेल रोड और डालियां का दौरा किया और मरदमशुमारी का जायजा लिया। राफिया हैदर का कहना था कि 200 से 250 घरों पर मुश्तमिल 8000 से जायद मरदमशुमारी ब्लॉक्स बनाए गए हैं। 639 सर्कल सुपरवाइजर्स और 4065 डाटा अंदराज करने वाले काम करेंगे। लाहौर डिवीजन में 15184 और लाहौर में 8021 ब्लॉक्स तश्कील दिए गए हैं। शहरियों के अपलोड डाटा को फील्ड टीमें घरों पर आकर चेक करेंगी, जिसकी नादरा भी तस्दीक करेगा। कैमरामैन टीपू अवान के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। पंजाब में तरक्याती बजट के इस्तेमाल और फंड का अजरा, रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को पेश कर दी गई। बजट के इस्तेमाल और फंड के अजरा पर पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 752 अरब रुपए की तरक्याती बजट में 421 अरब रुपए का फंड जारी किया गया है, जिसमें पंजाब में अब तक जारी तरक्याती मंसूबों पर 332 अरब रुपए का फंड इस्तेमाल किया गया है, जबकि मुख्तसरशुदा फंड के मुकाबले में इसके इस्तेमाल की शरह 44% रही है। जनूबी पंजाब के लिए 254 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया गया था, जिसमें से 101 अरब रुपए इस्तेमाल किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब को साबिक दौरे हुकूमत में पंजाब के बजट में इजाफी फंड की मंजूरी से मुतालिक भी तमाम रिकॉर्ड पेश किया गया है, जबकि पंजाब में सुस्त रफ्तार स्कीमों के लिए मुख्तस फंड पर भी आगाह किया गया है। LDA का पंजाब हुकूमत के मंजूर शुदा मंसूबों के फंड से खिलवाड़। LDA ने शाहतरा फ्लाईओवर के फंड्स में से 10 करोड़ सगियां से जड़ावाला रोड मंसूबे को मुंतकिल कर दिया। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे के पहले फेज में शाहदरा के लिए 3 अरब जारी किए थे, जिसके फंड्स को दूसरे प्रोजेक्ट में मुंतकिल कर दिया गया। LDA ने साबिक वज़ीर आला परवेज हिलाई से अजलत में इफ्तिताह कराया, लेकिन काम शुरू न हुआ। 1 अरब 16 करोड़ से जायद जड़ावाला रोड मंसूबे के लिए शाहदरा के फंड इस्तेमाल कर लिए गए। जड़ावाला रोड मंसूबे के लिए 53 करोड़ के फंड जारी हुए थे। शाहदरा मंसूबे की लैंड एक्विजिशन के फंड्स को दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दिया गया। DG LDA आमिर अहमद खान ने फंड मुंतकिली की मंजूरी दी। इससे कबल LDA सिटी जनाज सेक्टर के फंड्स भी दीगर तरक्याती स्कीमों को मुंतकिल कर दिए गए थे।
एप्टमा और चेन स्टोर्स एसोसिएशन का वज़ीर आला और वफाकी वज़ीर तवानाई को ख़त रिटेल सेक्टर के औकात कारोबार महदूद करने से होने वाले नुकसान से आगाह किया। ख़त में कारोबारी औकात का रात 10 बजे तक करने का मुतालबा किया है। एप्टिमा और चेन स्टोर्स एसोसिएशन पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और वफाकी वज़ीर एनर्जी सैयद नवीद कमत को खत लिखा गया, जिसमें मुमकिना तौर पर रिटेल चेन के औकात कार महदूद करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। मतन में ये कहा गया है कि रिटेल सेक्टर का मुल्की इकॉनमी में हुजम 18% $62 मिलियन है। सेक्टर के औकात कार महदूद करने से 30% सेल कम होने से $15 बिलियन का नुकसान हो सकता है। हुकूमत 62 बिलियन की एनर्जी बचाकर GST की मद में 600 अरब का नुकसान करेगी। चेयरमैन एप्टिमा ने खत में वाज़ेह किया कि रिटेल सेक्टर 17% GST और 35% इनकम टैक्स देता है। एप्टिमा और चेन स्टोर्स एसोसिएशन ने रात 10 बजे तक कारोबार की इजाजत देने का मुतालबा किया है और रात 7 बजे के बाद शॉपिंग मॉल्स, दुकानों में लाइटिंग महदूद और AC कम चलाने की तजवीज़ पेश की है। मेडिकल कॉलेजेस में नया निसाब लागू कर दिया गया, लेकिन मेडिकल एजुकेशन की फैकल्टी का फुकदान बदस्तूर बरकरार है। मारूफ मेडिकल एजुकेशनिस्ट डॉक्टर निगहत नदीम कहती हैं, तिब्बी तालीम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने में मेडिकल एजुकेशन के शोबे का कलीदी किरदार है। मेडिकल कॉलेजेस में नया निसाब लागू तो कर दिया गया, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मेडिकल एजुकेशन की फैकल्टी की अदम दस्तियाबी का चैलेंज दरपेश है। मेडिकल एजुकेशन की सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी के फुकदान के बायस जदीद निसाब पढ़ाने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। मारूफ मेडिकल एजुकेशनिस्ट डॉक्टर निगहत नदीम ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेडिकल एजुकेशन को जदीद निसाब के मुताबिक दर्स व तदरीस में कलीदी किरदार हासिल है। डॉक्टर निगहत नदीम ने कहा कि तिब्बी तालीम को जदीद दौर से हम आहंग करने के लिए मेडिकल एजुकेशन की बाज़ाब्ता फैकल्टी के लिए फौरी इक़दामात किए जाने चाहिए। मार्केटों को रात 10 बजे बंद करने और कैंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया की तरफ से बेजा दुकानें को सील करने के खिलाफ भट्टा चौक के ताजरों का एहतजाज। चेयरमैन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप कैंट मोहम्मद अबू बकर की सरबराही में ताजरों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा किया है, जबकि मुतालबा तस्लीम ना होने पर शटर डाउन हड़ताल का इंदिया दे दिया। भट्टा चौक मार्केट की ताजर बरादरी रात 10 बजे दुकानें बंद करने और कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से बेजा दुकानें सील करने के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। एहतजाज में चेयरमैन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप कैंट मोहम्मद अबू बकर, नायब सदर DHA ट्रेडर्स मोहम्मद एहतशाम, चेयरमैन भट्टा चौक मार्केट शरीफ मुगल, नायब सदर सरफराज शफी, सरपरस्ते आला आबिद सलीम, सदर यूथ विंग मोहम्मद दाऊद, मीडिया इंचार्ज मोहम्मद साकी बट समेत दीगर ताजा रहनुमा समेत दुकानदारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। चेयरमैन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप कैंट मोहम्मद अबू बकर का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मार्केटों की जल्द बंदिश के फैसले से ताजर मुआशी बहरान का शिकार हैं। इस फैसले को फौरी वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से बगैर नोटिस दुकानें सील की जाती हैं। CEO कैंटोनमेंट बोर्ड किसी भी फैसले के नफाज से कबल ताजर बरादरी को एतमाद मिले। हाईकोर्ट में जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार कारकुनों से मुलाकात और रिहाई के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। मिस्री शाह की खातून दर्जी के खिलाफ अर्जी लेकर सारिफ अदालत पहुंच गई। PTI की जेल भरो तहरीक गिरफ्तार रहनुमाओं से मुलाकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को 2 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म। हुकाम हमारी बात सुन ही नहीं रहे। वकील दरख्वास्त गुजार, आपने गिरफ्तारी क्यों दी थी? जस्टिस शहराम सरवर का इस्तफसार। वकील को कहा कि आप तो इसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पुलिस की गाड़ी पर हमले और तोड़ फोड़ के एक और केस में जुबैर खान नियाजी की 2 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वजीर आजम के दामाद हारून यूसुफ की अबूरी जमानत में 16 मार्च तक तोसी कर दी। अदालत ने नेब तफ्तीशी अफसर के पेश न होने पर बरहमी का इजहार किया। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने का भी कहा। उधर सारिफ अदालत में बच्चे का स्कूल का कोट खराब सिलाई करने का केस दायर हुआ। मिस्री शाह की सुरैया बीबी ने 1 लाख रुपए हर जाने का दावा दायर किया। सारिफ अदालत ने जमशेद टेलर्स को 15 मार्च को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल ब्लॉक का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तख्ती की निकाब कुशाई के बाद दुआ मांगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह के बाद गर्ल्स हॉस्टल ब्लॉक के मुख्तलिफ हिस्से देखे। निगरान वज़ीर आला ने लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी और लॉन्ड्री का मुआयना किया। गर्ल्स हॉस्टल ब्लॉक में फराहम करदा सहूलियात की तारीफ की और तामीराती काम के मेयार को सराहा। वज़ीर आला को गर्ल्स हॉस्टल ब्लॉक की तामीर के मंसूबे और फराहम करदा सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर जावेद अकरम, सूबाई वज़ीर इत्तलाआत आमिर वीर, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, सेक्रेटरी इत्तलाआत, वाइस चेयरमैन वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, CCP और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे।
इमरान खान से परवेज इलाही की मुलाकात हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी के आइंदा के लाइहा अमल पर मुशावरत की गई। मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इमरान खान को मुबारकबाद दी, जबकि फौरी तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने पर इत्फाक किया गया। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद है। मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इमरान खान को मुबारकबाद दी। फौरी तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने पर इत्तफाक किया गया। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद और आइन की बालादस्ती का आगाज है। तहरीक इंसाफ इंतखाबी मुहिम में अब तेजी लाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात का हुक्म देकर आइन की बालादस्ती को बरकरार रखा। परवेज इलाही ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मुतल्लिका अदारे अमल दरामद के लिए इकदाम करें। आइन ही सुप्रीम है, ये बात PDM को भी जान लेनी चाहिए। मुल्क किसी की ख्वाहिशात पर नहीं, आइन के मुताबिक ही चलना है। उनका कहना था कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत और गवर्नर KP के साथ मुशावरत के बाद बिला ताखीर इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल जारी करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पंजाब की क़यादत की मुलाकात हुई। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि बिलावल हाउस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी से होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद, सैयद हसन मुर्तज़ा, समीना घुरकी, शहजाद सईद चीमा, फैसल मीर, हाजी अजीज़ुर रहमान चंद शामिल थे। महर गुलाम फरीद काठिया, राय शाह जहां भट्टी, अमजद म्यो, नईम दस्तगीर ने भी मुलाकात की। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में मज़ीद मुतहरिक करने के हवाले से हदायत जारी की। उन्होंने पंजाब की क़यादत को सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए मजबूत उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार करके एक हफ्ते के अंदर पार्टी क़यादत को फ्राहम करने की हदायत भी दी। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर से रेल टाउन के ओहदेदारों ने मुलाकात की। सैफुल मलूक खोखर की हिमायत का ऐलान किया गया। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर से सदर रेल टाउन मकसूद चौधरी, नईम हैदर, मियां मोहम्मद नासिर, बाबर नवाज शाही, शहजाद अकरम, सैयद मुबशर शाह, अनवर खान समेत दीगर ने मुलाकात की। रेल सोसाइटी के ओहदेदारों ने सैफुल मलूक खोखर की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। सैफुल मलूक खोखर ने ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया गया। उनका कहना था, लाहौर को मुस्लिम लीग नून का किला साबित करूंगा। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में इजलास हुआ। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बाकायदा शोबा कायम करने का फैसला किया गया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में मुनक़दा इजलास में वज़ीर आला के ख़ुसूसी नुमाइंदा डॉक्टर फ़रकत आलमगीर, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जावेद काजी, स्पेशल सेक्रेटरी शाहिदा फ़रूख, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, CO EPI प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, डॉक्टर सलमान काज़मी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि PIC में प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का शोबा कायम किया जाए और अमराज़ क़ल्ब के हवाले से डाटा मुरत्तिब करके मरीज़ से बचाव के लिए इक़दाम तजवीज़ किए जाए। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के शोबा में माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए लेस्को की जानिब से चाइना स्कीम में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नुमान ने सार्फिन की शिकायत सुनी और हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। लेस्को के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खुली कचहरी में सार्फिन की शिकायत सुनी। इस मौके पर लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर, मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुजाहिद इस्लाम बिल्ला, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सरवर मुगल, XCN डिवीजन शालामार आमिर नवाज ने शिरकत की। XCN बागबानपुरा डिवीजन अब्दुल्ला शब्बीर, XCN मुगलपुरा डिवीजन अकील जफर सलहरी, डिप्टी मैनेजर कमर्शियल नुमान गफूर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खुली कचहरी में सार्फिन ने ओवर बिलिंग और गलत डिटेक्शन बिल चार्ज करने की शिकायत का इंदिराज करवाया। ना XCN हमारी सुनता है, ना SDO सुनता है। ये सबसे बड़ी करप्शन जो करता है ये इलाके का SDO करता है, उसके बाद XCN करता है। हमें 3 माह का रिकॉर्ड चाहिए कि जिन लोगों ने 6 माह पहले दरखास्त दी है नए मीटर की, आज तक उनका मीटर नहीं लगा। जो 10 दिन में 15,000 रुपया देता है उसका शाम को मीटर आ जाता है।
चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और लेस्को चीफ ने कहा कि करप्शन के खात्मे के लिए सिस्टम को जदीद टेक्नोलॉजी पर लाया जा रहा है। इस वक्त सार्फिन को ओवर बिलिंग समेत दीगर मसाइल का सामना है। एक तो ये अब पॉलिसी मैटर बना लें और नीचे एक्सीएन साहब और एसडीओ साहब तक और नीचे तक सबको कन्वे कर दें, इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे। जहाँ पर खुली कचहरी होती है ये इस बुनियाद पर है कि आम आदमी की हमें जो ग्रास रूट लेवल से शिकायत की नोयत सामने आ जाए। एक तो वो टॉप मैनेजमेंट बैठी हुई है, बोर्ड बैठा हुआ है, उसको शिकायत की समझ आ रही है। मीटर लगता है उसका एक बिलिंग साइकिल होता है, एक महीने का साइकिल। फर्ज करें कि अभी बिलिंग साइकिल जो है वो 15 दिन बाद होना है और मीटर लग गया है। अब जो 15 दिन की कंजम्पशन आएगी उसकी, उस बेस के ऊपर हम उसके पिछले 15 दिन का बिल उससे चार्ज करते हैं। इसको हम ब्रेकअप यूनिट बोलते हैं। खुली कचहरी में निशानदही की गई कि लेस्को अफसरान और मुलाजमीन की जानिब से सार्फिन की शिकायत का अजाला नहीं किया जाता, जिस पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कैमरामैन एहसन के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की असम्बली के वक्त ने जीसी यूनिवर्सिटी का दौरा किया। ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम्स के आगाज पर भी तबादला ख्याल हुआ। अमेरिका से आया कैलिफोर्निया की कानून साज असम्बली का वक्त जीसीयू पहुंचा। वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी ने इस्तकबाल किया। अमरीकी वफ्द में मिलानी कलिटबेल, वेंड्री कैरेलो, एना गोडार्ड, विली आर्मस्ट्रांग, एलिस गोम्स रईस, क्रिस्टोफर रईस, माइकल मैक्स शामिल थे। ये जो एक महीना पहले हमने MOU साइन किया था सीसन और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से, वो पहली शुरुआत थी। अभी हम इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए कैलिफोर्निया और पंजाब में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन हो सकती है। BC असगर जैदी ने वफ्द को पंजाब की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में दी जाने वाली तालीम का बताया। कैलिफोर्निया को पंजाब यूनिवर्सिटीज के ताउन से ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम्स के आगाज की भी पेशकश की। हमें बहुत ही खुशी है कि हमारे दरमियान 3-4 कैलिफोर्निया स्टेट असम्बली के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं और हमारी इंतहाई पॉजिटिव इनिशियल डिस्कशन हुई है, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ेंगे और कैलिफोर्निया के स्टूडेंट्स जो एक्सपर्टीज़ हमारे पास मौजूद है उससे आकर मुस्तफ़ीद होंगे। वक्त का कहना था कि नौजवान तलबा ही कौम का मुस्तकबिल हैं। कैलिफोर्निया और पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में मुआहदे से तलबा को फ़ायदा होगा। Here to, and on behalf of the Speaker of the State Assembly, Anthony Randon, we're so pleased to be here to talk about the possibilities for the future. When we're talking about the students, we are talking about our future. And to have partnerships that bring the Pakistani students to California and California students to Pakistan, I think will make a big difference in international relations. चेयरमैन लाहौर बोर्ड साबिक वजीर यासिर हुमायूं समेत दीगर शख्सियात ने जीसी यूनिवर्सिटी का दौरा किया। मॉडल टाउन कम्युनिटी सेंटर में फैशन नुमाइश का इनेकाद किया गया। फैशन डिज़ाइनर्स ने अपनी मसनूआत की नुमाइश की, जबकि गवर्नर पंजाब की अहलिया भी नुमाइश देखने पहुंचे। मॉडल टाउन कम्युनिटी सेंटर में फैशन नुमाइश मुनाकिद की गई। एक ही छत तले 100 से जायद फैशन डिजाइनर्स ने अपनी मसनूआत की नुमाइश की। गवर्नर पंजाब की अहलिया बुशरा बलीग और रहमान ने नुमाइश का दौरा किया, मुख्तलिफ स्टॉल्स पर गईं और डिजाइनर्स के काम को सराहा। मुस्लिम लीग नून की साबिका MP बुशरा भट्ट भी नुमाइश देखने पहुंची। ख़वातीन को बड़ा अच्छा मौका मिलता है और एक अंडर वन रूफ आपको इतने डिज़ाइनर्स मिल जाते हैं, तो ख़रीदने वाले के लिए भी बड़ी फैसिलिटी है और बेचने वाले के लिए भी अपॉर्चुनिटी, फुटफॉल ज़्यादा होती है जहाँ ज़्यादा डिज़ाइनर्स हैं। ऑर्गेनाइजर सबर रऊफ का कहना था, नुमाइश इन खातीन के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो घर में अपनी मसनूआत बनाती हैं। ये एग्जीबिशन कराने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो ख़वातीन घरों से काम कर रही हैं उनको हम कोई अच्छा प्लेटफॉर्म दें। हम उनको एक जगह ऐसी देते हैं जहां वो अपनी प्रोडक्ट जो है उसको सेल भी कर सकते हैं और उनको उस चीज़ का बूस्ट भी मिलता है, उनको उसकी मार्केटिंग में बहुत आसानी हो जाती है। नुमाइश देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद ने मॉडल टाउन कम्युनिटी सेंटर का रुख किया। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ साजिद अली, सिटी 42। आजम गार्डन में लीगी रहनुमा हाजी सैफुल मलूक खोखर की जानिब से महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया। नात ख्वानों ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। महफिल मिलाद में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर ने खसूसी शिरकत की। मलिक जावेद खोखर, राना मोहम्मद सलीम, मलिक जुल्फ़कार खोखर, आदिल खोखर, अहमद अली खोखर शरीक हुए। सजावल खोखर, नबीला यास्मीन समेत आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सना ख्वानों ने आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अक़ीदत के फूल निछावर किए।
नामवर मुसन्निफ अनवर मकसूद का लिखा स्टेज ड्रामा 14.5 अगस्त अलहमरा आर्ट सेंटर में शुरू हो गया। रेड कारपेट सजा, कौन कौन आया जानते हैं जैन मदनी से। अनवर मकसूद का लिखा स्टेज ड्रामा 14.5 अगस्त अलहमरा आर्ट सेंटर में शुरू हो गया। पहले रोज रेड कारपेट पर नामवर गुलकार सज्जाद अली, मुसन्निफ डॉक्टर यूनुस भट्ट, अदाकार इरफान खुसट, फिजा अली ने शिरकत की और ऐसे थिएटर ड्रामों को नौजवान नस्ल के लिए खुशाइंद करार दिया। यकीनन जो अनवर साहब की टीम होगी वो यकीनन टैलेंटेड लोग होंगे, सारे ही बहुत अच्छा करते होंगे। हम उनको जो है अप्रिशिएट करने और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए देखने आए हैं। I'm excited why because साजिद हसन की एंट्री जो है मुझे लगता है इट्स अ बिग एंट्री और इस तरह से अनवर मकसूद की स्क्रिप्ट में एक मज़ा होगा, डिफरेंट एक्ट परफॉर्मेंस होगा, सब कुछ होगा तो देखने का बड़ा मज़ा आएगा। ड्रामे का मरकजी किरदार अदाकार साजिद हसन निभा रहे हैं। कहते हैं ड्रामा लाहौरियों के लिए तोहफा है। हम लाहौर आ गए हैं ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਲਕਾਤ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ इंशाल्लाह अल्लाह इज्जत रखेगा। ड्रामे की कहानी तकसीम हिंद पर मबनी है जिसे देखने के लिए शायकीन कसीर तादाद में आए। ड्रामा 22 मार्च तक अलहमरा आर्ट सेंटर में नुमाइश पजीर रहेगा। कैमरामैन अली नौमान के हमरा जहन मदनी हुसैनी, सिटी 42। गुलकार साहिर अली बग्गा और आयमा बेग का नया गाना वशमल्ले रिलीज कर दिया गया है, जबकि गाने की लॉन्चिंग तकरीब हवेली बारूद खाना अंदरून शहर में सजाई गई। गुलकार साहिर अली बग्गा और आयमा बेग के ड्यूट गाने की लॉन्चिंग तकरीब में गुलकार साहिर अली बग्गा, आयमा बेग, डायरेक्टर अदनान काजी, मियां यूसुफ सलाहुद्दीन समेत दीगर शरीक हुए। गुलकारों का कहना था गाना मुल्की सकाफत के फरोग के लिए बनाया है। पाकिस्तानी म्यूजिक रिसर्च करता है पूरी दुनिया में किसी और कंट्री से बैठ के, तो उससे हमारा कल्चर नजर आना चाहिए। तो उस बेस को मैंने मद्देनजर रखते हुए मैंने ये जो वशमल्ले गाना बनाया है। जब लोग ये गाना सुनेंगे बिकॉज इट डज हैव ट्रेडिशनल कल्चरल येट ग्लैमर येट एवरीथिंग इन वन सॉन्ग। गाने की वीडियो न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।